हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोग को मॉडल पेपर में त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सोल्व करने वाले हैं। बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जितना भी त्रिकोणमिति का है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इन चारों में से इसका आंसर कौन होता है। यहाँ दिया है tan थीटा बराबर 12/5। क्योंकि यहाँ tan थीटा का फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B यानी लंब बटे आधार। तो 12 हो गया P लंब और 5 हो गया आधार। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं। एच बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बारह का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 5 के 125, 5 के स्क्वायर 25, दोनों जोड़ेंगे तो 5 4 9 196। एच स्क्वायर बराबर आ गया 196। तो एच बराबर होगा √196 यानी कितना का एच 196 का वर्गमूल कौन होगा तो 13 हो गया, यानी एच 13 हो गया, कर्ण 13 हो गया। यहाँ साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कितना हो गया, इसमें लंब 12 है दिया हुआ, कर्ण कितना हो गया 13, यानी इसका आंसर 12/13 होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप पूछा है तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए पहले चित्र बनाना होगा। बोला यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री। क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है। यहाँ सूर्य की ऊंचाई का उन्नयन कोण या अवनमन कोण होगा।
यह मीनार की ऊंचाई नहीं दी हुई है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई 30 मीटर दिया हुआ है यहाँ। मीटर दिया हुआ और इसका ऊंचाई पूछ रहा है। कह रहा है यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, यानी जो एक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो हम लोग चले tan थीटा से। tan थीटा में इस कोण से चलते हैं तो ए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग tan थीटा से चलेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर P इसका हो गया 30 मीटर और आधार B हो गया इसका H। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर 30/H। तो H बराबर हो गया 30/√3 मीटर, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। ये cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो इन दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे cos 48 को हम लिख सकते हैं, cos 48 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं sin 42 डिग्री। यानी सीधे हम cos 48 डिग्री को sin 42 डिग्री लिख सकते हैं। फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, है ना। तो cos 48 डिग्री को हम sin 42 डिग्री लिख सकते हैं। तो जहाँ cos 48 डिग्री है उसको sin 42 डिग्री लिख सकते हैं, sin 42 डिग्री, और माइनस में sin 42 डिग्री के स्थान पर sin 42 डिग्री लिख सकते। इधर घटेगा तो इसका मान 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 0 आंसर आएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए,
देखिए स्टूडेंट, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि कहीं हो गई है। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें कहीं प्लस होनी चाहिए, तब जाकर मॉडल सेट में भी इसमें माइनस ही दिया है, दोनों में ही माइनस है। मुझे लगता है एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तब जाकर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। इसको हम ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है। तो इसी के बेस पर हम इसको बैठाएंगे, 1 को ए मान लेंगे और साइन ए को बी मान लेंगे, तो हो जाएगा, इसको हम यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा इसके बेस पर ए स्क्वायर, यानी एक ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बी में साइन है बी स्क्वायर, तो बी में साइन है, बी के स्थान पर तथा साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा ए, चूँकि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी इसका आंसर ए ठीक हो। कैसा हो त्रुटि हो गया होगा, इसमें मॉडल सेट में भी ऐसे दिया है, माइनस दिया है 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, कहीं त्रुटि हो गया, यहाँ प्लस होगा, तब इससे जाकर इसका मान, हाँ ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन इसका मिलता है कॉस स्क्वायर ए, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से देता है, माइनस यहाँ देता है, यहाँ भी माइनस देता है, जबकि यहाँ प्लस होना चाहिए, तब जाकर फॉर्मूला पर बैठेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पर बैठेगा। इसका ऑप्शन, इसका क्वेश्चन का आंसर सही ऑप्शन ए होगा बी। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा गुने हम कॉस थीटा को लिख सकते, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, जिससे हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार हम कॉसेक थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकता है 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से हम कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख दिए, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म हो गया, बाकी साइन थीटा बच गया, तो साइन थीटा गुना करेंगे 1 से तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा, यानी सही ऑप्शन इसका ए हो गया। किसी स्टूडेंट को कोई त्रुटि होगा तो कमेंट में लिखेंगे। कहीं गलत हो जाएगा तो सुझाव भी कमेंट में देंगे। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए सरल है, दिया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बैठा दीजिए मान, साइन अल्फ़ा का मान कितना है 45 डिग्री, अब बीटा का मान भी 45 डिग्री है, दोनों मिलाकर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है
तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। लिख दीजिए यहाँ साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ऑप्शन में 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में 1 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टाइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान कितना आएगा? देखिए इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों 7 को हम कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। चूँकि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला होता है। तो 7 लिखिए, इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर का मान 1 है ना। तो 7 गुने 1 7 आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा बाई 2 के बराबर है? यदि थीटा का मान 60 डिग्री है, सरल है। लिखिए यहाँ कॉस दिया है थीटा बाई 2, तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री दिया है। थीटा का मान 60 डिग्री हो, यानी थीटा का मान 60 डिग्री था तो 60 डिग्री बटा 2, यानी हो जाएगा 3 दूना 60 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेबल में देख लीजिएगा, सूत्र का टेबल में कॉस 30 डिग्री का मान होता है कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। तो इसमें देखना है किसका मान √3 बटा 2 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान तो 1 बटा √2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री जो है साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी तो दिख ही नहीं रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी में है कॉस 60 डिग्री, जो कि गलत है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी साइन 60 डिग्री ही होगा। कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू जो दोनों क्या है, नियमन कोण है। देखिए स्टूडेंट, इसमें दिया है साइन पी बराबर साइन क्यू। यदि मान लीजिए पी के स्थान पर है 30 डिग्री
तो साइन क्यू का मान भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि यदि यहाँ कॉस क्यू रहता तब तो उसका विपरीत होता, लेकिन ये दे रहा है साइन पी, तो इसका क्यू का मान भी पी के बराबर होगा, यानी पी बराबर क्यू होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, पी बराबर क्यू। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 57 डिग्री बटा cot 33 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। तो स्थिति में हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। ये दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो, ये दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो। जैसे देखो tan 57 डिग्री को हम लिख सकते हैं, tan 57 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। ये दोनों में से किसी को एक को चेंज करना, नहीं तो ऊपर वाला पेन चेंज कीजिए, नहीं तो नीचे वाला चेंज कीजिए, तब मान आएगा। ये तो गलत हो जाएगा। ये तो cot 33 डिग्री है ही, हम ऊपर वाला को चेंज कर दिए 90 डिग्री माइनस, ये 57 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री के रूप में लिख दिए। अब देखिए यहाँ फार्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान 33 डिग्री है, तो हो जाएगा cot 33 डिग्री, cot 33 डिग्री हो जाएगा। नीचे में भी cot 33 डिग्री है, cot 33 डिग्री, दोनों कट जाएगा, मान आ जाएगा 1। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। ये दोनों फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूला है। यदि ऐसा हिसाब आ जाए तो किसी एक को चेंज करना है, नहीं तो ऊपर वाला चेंज कीजिए, नहीं तो नीचे वाला चेंज कीजिए, इस रूप में। तो इसका सही जाकर सही मान आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। वही क्वेश्चन कह रहा है cos 90 डिग्री माइनस, तो हम लोग पढ़े हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा। तो ऐसा ही यहाँ है cos 90 डिग्री माइनस ए, यानी थीटा का स्थान पर ए है, तो हो जाएगा साइन ए, ऑप्शन नंबर बी। होता है ना cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो सही इस यहाँ है cos 90 डिग्री माइनस ए, थीटा का स्थान पर ए है, तो हो जाएगा साइन ए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटा पी क्यू का मान क्या होगा। क्यू आर बटा पी क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका कोण दिया है कोण अल्फा, तो कोण अल्फा से जब चलेंगे तो ये पी क्यू हो गया, लंब हो जाएगा, और क्यू आर आधार हो जाएगा। तो यदि कोण अल्फा से यदि चल रहा है तो पी क्यू इसमें लंब है, यानी लंब हो गया आधार।
तो क्यू आर क्या है, इसमें क्यू आर जो है आधार है यानी बी है, और यहाँ से पी क्यू क्या है, ये लंब है। तो ध्यान से देखिए कि कितना बराबर पी बटा क्यू होता है, मतलब आधार बटे लंब होता है। तो होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, यानी इसमें कॉट अल्फ़ा सही हो जाएगा। थीटा का स्थान पर अल्फ़ा बैठेगा है क्योंकि थीटा का स्थान पर अल्फ़ा है, तो हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू बराबर कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान ज्ञात करना है। ये है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें सेक स्क्वायर को हम स्थिर रखेंगे, सेक स्क्वायर 10 डिग्री को हम स्थिर रखेंगे, और कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। चूँकि हम लोग पढ़े हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, टैन थीटा। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस यहाँ है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख सकते हैं कॉट टैन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के, थीटा का समय 10 डिग्री तो 10 डिग्री। चूँकि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ देखिए थीटा का मान सेम टू सेम है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 10 डिग्री, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 टैन थीटा बराबर 4। ध्यान से देखिए 4 टैन थीटा बराबर 4 है ना। तो टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 4, ये जो 4 इधर क्या है गुना में है, इसको बराबर की पट ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी इस 4 को बराबर की पट ले गए तो ये भागा में हो गया, तो हो गया 4/4, भागा लगाएंगे एक बार लगेगा, यानी टैन थीटा बराबर 1। तो फार्मूला में देखिए कि टैन कितना डिग्री बराबर 1 होता है, तो टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान, इसलिए थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान। ध्यान रखिएगा, हाँ माइनस है, प्लस नहीं। प्लस रहता तो इसका मान 1 होता, लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मान कुछ और होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटाएंगे तो 45 डिग्री आएगा ना। चूँकि हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना। यानी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 45 डिग्री। स्क्वायर बैठा देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका आंसर 0, इसका मान 0 आएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। देखिए थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। टेबल में जाकर देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो हम साइन 90 डिग्री के स्थान पर 1 लिख देंगे। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 है ना, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 लिख देंगे। बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, बीच में चिन्ह माइनस का है। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो कॉस 90 डिग्री का स्थान पर 0, तो 0 में से 1 घटेगा जी, नहीं घटेगा, 1 का मान 1 ही रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। खंभा की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। सबसे पहले इस क्वेश्चन के चित्र को पारना होगा। देखिए कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो, है ना। मान लीजिए खंभा है, इसका ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक। ये छाया की लंबाई हो गई, है ना। और सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री है। ये सूर्य है, हाँ मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। यहाँ से कोई लड़का देख रहा है सूर्य को, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। आई खंभा की लंबाई है 6 मीटर है, 6 मीटर, तो इसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो छाया की लंबाई मान लेंगे h, चाहे भी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें कौन से फार्मूला का उपयोग होगा। ये संबंध है, इसका सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी लंब आधार, तो tan थीटा
tan थीटा बराबर होता है P बटे B, है ना। tan थीटा का स्थान पर लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P के स्थान पर लिखेंगे 6, है ना। और B के स्थान पर तो B माने हैं तो B लिखेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री के स्थान पर लेंगे √3 बराबर 6/B। इसको करेंगे तो आ जाएगा 6/√3, यानी इसका छाया की लंबाई का मान आ गया 6/√3। हर का पवित्रण करेंगे, √3 से ऊपर हूँ गुना, √3 से नीचे हूँ गुना, तो 6√3 बटा √3 गुने √3 होता है 3, 3 दूना 6, 2√3। सी होगा, बी नहीं, 2√3 ऑप्शन और बी में नहीं है, सी मार दिए थे, बी में, सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री। sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री। देखिए sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो लिख सकते हैं इसको sin 90 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री। फार्मूला से sin 90 डिग्री माइनस थीटा को बराबर लिख सकते हैं cos थीटा। इसी प्रकार sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 20 डिग्री यानी cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फार्मूला बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान भी 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होगा। सरल सा क्वेश्चन है। tan थीटा इंटू cot थीटा, देखिए tan थीटा को लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। दोनों को बैठा देंगे, दोनों फार्मूला के यहाँ बैठा देंगे, मान आ जाएगा। tan को लिख दिए हम, tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, इंटू मतलब गुना होता है। cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, sin से sin खत्म और cos थीटा से cos थीटा खत्म। आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए स्टूडेंट, आज इतना ही तक। थैंक यू, धन्यवाद।